डुम 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 आ गया इतिहास वाला। कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत सर हिस्ट्री एक्सपर्ट की क्लासेस पर। हमें उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों आजकल मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ वैदिक सभ्यता, और मैंने वैदिक सभ्यता पार्ट 4 जहाँ से ख़त्म किया था उसके आगे से कंटिन्यूअस आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। बच्चों जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऋग्वैदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति, कि ऋग्वैदिक आर्यों की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो इस वीडियो में बच्चों मैं उसी पर डिस्कशन करूंगा, और ये क्लास मेरी स्पेशली जो है यूपीपीसीएस 2024 के लिए तथा आरओ एआरओ जो अभी आने वाली वैकेंसी है उसको स्पेशली ध्यान में रखकर बनाई जा रही। बच्चों तो जो आर्य लोग थे, चूँकि ये ग्रामीण थे और इनकी जिंदगी का जो मूलभूत आधार था वो क्या था, कृषि और पशुपालन था। क्या था बच्चों, कृषि और पशुपालन था। लेकिन जो आर्यों का मुख्य धंधा या पेशा था बच्चों वो क्या था, पशुपालन था। क्या था, पशुपालन था। ये इनका मुख्य व्यवसाय था। किसका, ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था बच्चों क्या था, पशुपालन था। और बच्चों ये पशु जो है ऋग्वैदिक आर्यों की संपत्ति समझे जाते थे। क्या समझे जाते थे बच्चों, संपत्ति समझे जाते थे। और जब भी ये ईश्वर की स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, तो मंत्रों के द्वारा जो है ईश्वर से ये पशु प्राप्त की कामना करते थे। वैसे तो बच्चों ऋग्वैदिक आर्य जो है गाय पालते थे, बैल पालते थे, घोड़ा पालते थे, कुत्ता पालते थे। लेकिन इन आर्यों के जीवन में बच्चों, इन ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में गाय की सबसे ज्यादा महत्ता थी। इन ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। याद रखिएगा, सर्वाधिक महत्ता थी। और ये गाय ही क्या थी, इनकी मुख्य संपत्ति मानी जाती थी। बच्चों ये आर्य लोग इनको लेकर के बहुत ज्यादा लड़ाइयां आपस में किया करते थे। और जो ऋग्वेद में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट अब जो मैं बताने चल रहा हूं, कि ऋग्वेद में जो युद्ध का पर्याय है, यानी बच्चों जो युद्ध का पर्याय है वो है गविष्टि, यानी गायों का अन्वेषण या गायों की खोज। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऋग्वेद में जो युद्ध का पर्याय है, युद्ध का पर्याय है वो क्या है, गविष्टि है। गविष्टि याद रखिएगा, इसका मतलब है गायों का अन्वेषण, गायों का अन्वेषण या खोज। याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि ऋग्वेद में जो युद्ध का पर्याय वो क्या है, गविष्टि शब्द है। गविष्टि का मतलब गायों का अन्वेषण या गायों की खोज। बच्चों इस गाय को याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट। इस गाय को अघन्या कहा गया। क्या कहा गया, अघन्या कहा गया। और ऋग्वेद में गायों का जो उल्लेख है 176 बार देखने को मिलता है। इस गाय को बच्चों क्या कहा गया, अघन्या कहा गया। गाय को क्या बोला गया, गाय को अघन्या। अघन्या, अघन्या का मतलब ना मारने योग। बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस 2007, 2008, 2010, 2017, यूपी पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया कि अघन्या किसको कहा गया है। तो याद रखिएगा, अघन्या गायों को कहा जाता है, नाम जिसका मतलब होता है, अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग। इसके साथ साथ बच्चों, इसके साथ साथ इस गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया। क्या बोला गया, गाय को अष्टकर्णी। अष्टकर्णी का मतलब छिद्र वाली कान वाली, यानी जिसके कान में
छिद्र हो या जिसके कान पर 8 जो अंक है उसका निशान हो। यानी ये इससे ये भी पता चलता है कि शायद ऋग वैदिक आर्यों को संख्या का भी ज्ञान था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गाय को अघन्या भी कहा गया, ना मारने योग। गाय को अष्टकर्णी कहा गया, यानी कि छेदी हुई, यानी इसके जो है कान पर छिद्र का निशान हो। इसको याद रखिएगा बच्चों। ऋग वैदिक आर्यों के जीवन से जो विभिन्न क्षेत्र जुड़े हुए थे, यानी ऋग वैदिक आर्यों के जो विभिन्न क्षेत्र थे उनकी अभिव्यक्ति गायों के माध्यम से की जाती थी। उनकी अभिव्यक्ति किसके माध्यम से की जाती थी? गायों के माध्यम से की जाती थी। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं फिर से बता दूं बच्चों कि जो आर्यों के जीवन के विभिन्न क्षेत्र थे उनकी अभिव्यक्ति गायों के माध्यम से की जाती है। तथा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब बताने चल रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शब्दावलियां हैं, इनका मतलब एग्जामों में पूछा जाता है। कैसे बच्चों? जैसे है आपकी गविष्टि का मतलब बच्चों युद्ध को बोला गया। किसको? युद्ध को बोला गया। और राजा को गोपति कहा गया। राजा के लिए गोवत। गायों की खोज गवेषणा। गायों की खोज गवेषणा। धनी व्यक्ति के लिए बच्चों, धनी व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग। धनी व्यक्ति के लिए गोमत। ये पूछा गया यूपी पीजीटी 2021 में कि गोमत का मतलब क्या होता है। गोमत शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो गोमत का मतलब धनी व्यक्ति। गायों की खोज यानी गवेषणा, राजा को गोपति, और युद्ध का पर्याय जो है क्या है? गविष्टि है। इसके साथ साथ बच्चों, जो है समय की माप को गोधूल बोला गया। समय की माप गोधूल। समय, इसके साथ साथ बच्चों दूरी की माप के लिए गौयतु क्या बोला गया? गयतु। और पुत्री के लिए बच्चों क्या कहा गया? दुहिता कहा गया। पुत्री के लिए दुहिता का मतलब जो गाय का दूध दुहती हो। तो ये बच्चों ऐसे शब्द हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं कि गौतु का मतलब क्या होता है, यानी दूरी की माप। गोधूल का मतलब समय की माप। दुहिता का मतलब एक ऐसी पुत्री जो गाय का दूध दूहती थी। बच्चों गाय के अतिरिक्त ऋग वैदिक आर्यों के जीवन में घोड़े का भी बड़ा महत्व था। तथा इसका जो उल्लेख हुआ है, यानी जो घोड़े का बच्चों उल्लेख हुआ है वो 250 बार हुआ था। तथा इन घोड़ों का उपयोग बच्चों आर्य लोग विजय के लिए करते थे। तो जो पहला पॉइंट था बच्चों, हमने पशुपालन पर चर्चा की। अब हम लोग करते हैं बच्चों कि ऋग वैदिक आर्यों की कृषि का क्या मतलब था, ये लोग क्या कृषि भी करते थे। दूसरा है कृषि। तो पशुपालन की तुलना में बच्चों ऋग वैदिक आर्यों के पशुपालन की तुलना में कृषि कम करते थे, यानी कृषि इनका द्वितीयक पेशा था। क्या था? द्वितीयक पेशा था। तथा बच्चों ऋग्वेद के 10,462 मंत्रों में, ऋग्वेद के 10,462 मंत्रों में केवल 24 ऐसे मंत्र हैं जिसमें
कृषि का वर्णन है या कृषि के बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। और जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है, ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, उसके जो सूक्त हैं वो कृषि से संबंधित है। और इसी में उल्लेख है कि जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने मनु को हल चलाना सिखलाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको इस समय बताई जाती थी। बच्चों इस समय जो भूमि थी, इस समय जो भूमि थी वो खेतों में विभक्त थी। याद रखिएगा बच्चों, इस समय जो भूमि थी वो किसमें विभक्त थी? खेतों में। भूमि किसमें विभक्त थी बच्चों? खेतों में। और उपजाऊ भूमि को बच्चों, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। यानी भूमि किसमें विभक्त थी बच्चों? खेतों में। भूमि किसमें विभक्त थी? खेतों में। और उपजाऊ भूमि को, उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? उर्वरा कहा जाता था। ये सब बहुत चीज पूछी जाती हैं एग्जामों में कि उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाएगा? उर्वरा बोला जाएगा। और भूमि किसमें बटी थी? खेतों में बटी थी। और बच्चों जुते हुए खेत को याद रखिएगा, इन जुते हुए खेत को, जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खेत होते थे जब इनकी जुताई हो जाती थी तो इनको क्षेत्र कहा जाता था। बच्चों दो खेतों के बीच में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट कि दो खेतों के बीच में, दो खेतों के बीच में एक भूमि की पट्टी पाई जाती थी, जिसको हम मेड़ समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? मेड़ समझ सकते हैं। एक भूमि की पट्टी पाई जाती थी जिसको खिल्ल कहा गया है। क्या बोला गया है? खिल्ल कहा गया है। इस भूमि की पट्टी को जो है, भूमि की पट्टी को क्या बोला गया है? खिल्ल कहा गया है। ये यूपी पीजी 2021 में पूछा गया कि जो दो खेत थे इनकी बीच में जो भूमि की एक पट्टी पाई जाती है जिसको हम लोग मेड़ समझ सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको खिल्ल कहा जाता है। यूपी पीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। बच्चों इस समय हल को लांगल बोला गया है। इस समय हल को क्या कहा गया है? लांगल कहा गया है। हल को क्या बोला गया है? हल को लांगल बोला गया है। हल को क्या बोला गया है? लांगल बोला गया है। तथा हलवाहे को, हलवाहे को बच्चों किवास कहा गया है। क्या कहा गया है? किवास कहा गया। सब शब्दावलियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट तथ्य कि इन हलों से जो नालियां बनती थी, यानी जब खेत में हल चलते थे उनसे जो नालियां बनती थी उनको कूण या सीता बोला गया है। क्या बोला गया है? जो नालियां बनती थी उनको क्या बोला गया है? कूण या सीता बोला गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट कि जब खेतों में हल चलता था तो उनमें जो नालियां बनती थी उनको हम लोग क्या बोलते थे? कूण या सीता बोला गया है। बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बच्चों अभी मैंने जो दूसरा पॉइंट चर्चा की कृषि पर की, ये जो ऋग्वैदिक आर्य थे ये व्यापार और वाणिज्य भी करते थे। व्यापार तथा वाणिज्य भी करते थे। लेकिन इनके जीवन में व्यापार बहुत ही सीमित था। और जो इंपॉर्टेंट तथ्य अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि जो पाणी लोग थे, कौन थे बच्चों? व्यापार और वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। तीसरा पॉइंट है व्यापार एवं वाणिज्य। वो कौन करते थे? पणी लोग करते थे। ये कौन थे? अनार्य थे। दूसरी बात, ये आर्यों के पशुओं की चोरी भी करते थे। कौन? पणी लोग पशुओं की चोरी करते थे। एग्जाम के इतने महत्वपूर्ण फैक्ट केवल लक्ष्मीकांत सर एक्सपर्ट की क्लासेस पर आप आइए, आपका स्वागत है। तो प्रश्न कई बार पूछा गया कि ये पणी कौन थे, तो याद रखिएगा कि ये पणी व्यापारी भी थे और ये पणी पशुओं की चोरी भी करते थे। इसके साथ साथ बच्चों
इसके साथ साथ ये लोगों को, यही पढ़ी लोगों को जो है बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसे भी देते थे। तो अधिक ब्याज वसूलने के कारण इनको सूदखोर या बेकनाट भी कहा जाता था। बहुत पूछा जाता था इनको बेकनाट या सूदखोर, किसको? इन्हीं पणियों को कहा जाता था, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में ये लोग क्या करते थे? ब्याज लेते थे। बच्चों, जो इस समय व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब कि एक वस्तु को देना और दूसरे वस्तु को लेना। जो व्यापार इस समय होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। और इसके लिए, यानी जो विनिमय के लिए वस्तु विनिमय के रूप में जो प्रयोग होती थी वो किसका होता था? गाय एवं निष्क का होता था। अब मैं इस निष्क के बारे में चर्चा कर दूं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये निष्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन बच्चों? ये निष्क। तो ये गले का स्वर्ण से बना कोई आभूषण होता था। ये निष्क क्या होता था? ये क्या था? स्वर्ण से बना आभूषण। स्वर्ण से बना आभूषण कहां? जो कहां पहना जाता था? गले में पहना जाता था। कहां पर? गले में, यानी ये गले के हार जैसा, गले के हार जैसा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। कई बार यूपी पीजीटी 2016, 2021, 2017 में पूछा गया कि निष्क क्या है? तो निष्क क्या है? स्वर्ण से बना आभूषण है। कैसा था? हार जैसा था। कैसा था? हार जैसा था। और कहां पहना जाता था? गले में पहना जाता था। कौन? ये निष्क। ऋग वैदिक आर्य लोग निष्क का उपयोग वस्तु विनिमय के रूप में गाय के साथ करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ बच्चों, ये जो ऋग्वैदिक आर्य थे ये उद्योग धंधा भी करते थे। और इस समय जो उद्योग होता था वो किसका होता था? वस्त्र का होता था। इस समय हम लोग तक्षण बढ़ई को भी देख रहे हैं, वाय जुलाहा को भी देख रहे हैं, रथकार को भी देख रहे हैं, करमार जो शिल्पकार हैं उनको भी देख रहे हैं बच्चों। तो यदि हम ओवरऑल इस ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था को देखें तो हमको निर्वाह अर्थव्यवस्था का आभास मिलता है। बच्चों, एग्जाम की इतने महत्वपूर्ण जो एग्जाम का वर्तमान में ट्रेंड चल रहा है वो कहाँ? सिर्फ लक्ष्मीकांत सर हिस्ट्री एक्सपर्ट की क्लासेस पर। आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपसे कोई वीडियोस छूट ना जाए, दोस्तों में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।